कहते हैं कुछ जगह वक्त के साथ मिट तो जाती है, मगर उनकी कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। एक सुनसान गांव, एक भूतिया अस्पताल और एक आत्मा जो अब भी भटकी रूहों की तलाश में वहीं मौजूद है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन उससे पहले, अगर आपको डर पसंद है और ऐसी कहानियां जो रूह तक को हिला दें, तो इस वीडियो को लाइक करके हिस्टोरिक टेल्स चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना अगली बार आधी रात को आपको भी कोई पुकार सकता है। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। एक सुनसान देहात की सड़क पर एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम जूली था, अकेली चल रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी सिहरन थी। चलते चलते उसकी नजर एक पुराने कब्रिस्तान पर पड़ी। वहां की टूटी फूटी कब्रों को देख उसका दिल कांप उठा। लेकिन तभी उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी जिस पर उसका अपना नाम लिखा था, जूली थॉमसन। जूली घबरा गई और तेजी से वहां से भागी। रास्ते में उसे अपना गांव कुछ जाना पहचाना सा लगा। वह भागती हुई अपने पुराने घर की तरफ गई, लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो वह घर अब एक अस्पताल में बदल चुका था। बड़ी सी इमारत, सफेद दीवारें और चारों ओर एम्बुलेंस की गूंजती आवाजें। जूली धीरे धीरे अस्पताल के अंदर गई। गलियारों में अजीब सन्नाटा था, लेकिन कुछ परछाइयां इधर उधर घूमती दिख रही थी। तभी किसी ने पीछे से पुकारा, जूली! वो पलटी तो देखा, उसके पिता वहां खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। जूली दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा, मैं इतनी अकेली थी, आप यहां कैसे? पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जूली, ये अब तुम्हारा घर है। तुम अब इस अस्पताल का हिस्सा हो। यहां तुम्हें काम करना होगा ताकि तुम यहां रह सको। जूली कुछ समझ नहीं पाई। तभी उसकी मां भी वहां आ गई। वह सफेद नर्स की ड्रेस में थी और उसके चेहरे पर भी वही उदासी थी। मां ने जूली का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो तुम्हें काम समझा दूं। जूली और उसकी मां अस्पताल के अंदरूनी हिस्सों में गईं। वहां कई नर्सें और डॉक्टर इधर उधर घूम रहे थे, मगर उनके चेहरे धुंधले और फीके लग रहे थे, जैसे कोई धुंध में छिपा हो। हर कमरा अजीब ठंडक से भरा था। जूली ने धीरे से पूछा, मां, ये लोग इतने अजीब क्यों हैं? मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, जूली, हम सब अब जीवित नहीं हैं। यह अस्पताल असल में उन आत्माओं का ठिकाना है जो कभी यहां मारे गए थे। तुम्हारा घर कब का खत्म हो चुका है और तुम भी अब हमारे साथ हो। जूली का दिल दहल गया। उसे याद आया, सड़क पर वे कार एक्सीडेंट, उसकी चीखें और फिर अंधेरा। वह समझ गई कि वह मर चुकी है। तभी उसके पिता पास आए और बोले, यहां से कोई वापस नहीं जाता, लेकिन अगर तुम दिल से चाहो तो किसी को बचा सकती हो। जूली ने हिम्मत जुटाई और उसी अस्पताल में फंसी बाकी आत्माओं की मदद करने लगी ताकि वे मुक्ति पा सके। अब जूली अस्पताल में नर्स की भूमिका निभा रही थी। हर रात वह उन आत्माओं की देखभाल करती जो दर्द और भटकाव में थी। मगर उसके मन में हमेशा एक सवाल था, क्या वह खुद कभी इस भूतिया अस्पताल से मुक्ति पा सकेगी? एक रात जब अस्पताल के गलियारे में गहराई से सन्नाटा पसरा था, जूली ने एक कमरे से तेज चीखें सुनी। वह जल्दी से वहां पहुंची। कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी एक कोने में बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जूली ने धीरे से पूछा, आपका नाम क्या है? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम पीटर है। मैं कई सालों से यहां फंसा हूं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं यहां से जा नहीं पा रहा। जूली ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा और कहा, शायद आपकी आत्मा को कोई अधूरा काम पूरा करना है। बताइए, क्या ऐसा कुछ है? पीटर की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह बोला, मेरा बेटा अस्पताल के पास ही रहता था। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सका। अब मैं बस एक मौका चाहता हूं उसे माफ करने का। जूली ने कहा, अगर मैं उसे खोज लूं तो?
यह सुनकर पीटर की आंखों में उम्मीद की झलक आ गई। उसने कहा, अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अगली रात जूली ने अस्पताल की पुरानी फाइलों को खंगाला और पीटर के बेटे का पता ढूंढ निकाला। वह अब भी गांव में रह रहा था, मगर एक समस्या थी। जूली अब इंसानों की दुनिया में कदम नहीं रख सकती थी। उस रात अस्पताल में तेज हवाएं चलने लगी। गलियारे में मौजूद आत्माएं बेचैन हो उठी। तभी जूली के पिता उसके पास आए और बोले, अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो तुम एक रात के लिए इस दुनिया में वापस जा सकती हो, लेकिन याद रखना, सूरज उगने से पहले लौट आना होगा, वरना हमेशा के लिए खो जाओगी। जूली ने हां में सिर हिलाया। अचानक उसकी आंख खुली और वह खुद को उसी सड़क पर खड़ा पाई जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह दौड़ती हुई पीटर के बेटे के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाने पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। जूली ने धीमी आवाज में कहा, आपके पिता आपको माफ करना चाहते हैं, वह अब भी इंतजार कर रहे हैं। आदमी के चेहरे पर हैरानी और फिर दर्द उभर आया। उसने कहा, मैंने उन्हें कभी माफ नहीं किया, लेकिन अगर वह मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं भी उन्हें माफ करता हूं। जूली की आंखों में संतोष झलकने लगा। उसके कदम पीछे हटने लगे और वह हवा में घुलती चली गई। अस्पताल में वापस आते ही जूली ने देखा कि पीटर की आत्मा अब शांत थी, और फिर पीटर एक उजली रोशनी में गायब हो गया। लेकिन तभी जूली ने देखा कि अस्पताल की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी हैं। आत्माएं एक एक कर मुक्ति पा रही थी। जूली ने महसूस किया कि यह अस्पताल अब खत्म हो रहा है। अंत में उसके पिता और मां उसके पास आए और बोले, जूली, तुमने अपनी राह चुन ली। अब तुम भी मुक्त हो सकती हो, या फिर यहां रहकर और आत्माओं की मदद कर सकती हो। जूली मुस्कुराई और बोली, मैं यहीं रहूंगी। यह सुनकर वे भी गायब हो गए। अब भी उस सुनसान रास्ते पर बना वह पुराना अस्पताल कभी कभी आधी रात को दिखता है। अगर कोई खोई हुई आत्मा भटके तो जूली अब भी वहां उसकी मदद करने के लिए मौजूद है। अस्पताल तो मिट गया, पर जूली की कहानी अब भी जिंदा है।